हेलो बच्चों, नमस्कार, राधे राधे। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जय श्री श्याम। कैसे हैं सभी? इज एवरीथिंग ओके बच्चों? ऑडिबल, विजिबल? क्या मेरे भावी अध्यापक मुझे सुन पा रहे हैं बच्चों? हाँ भाई, टाबरो आ जाओ। क्या हाल है तुम्हारे सबके? स्टार्ट हो गई भाई, स्टार्ट हो गई क्लास। ये बार जितने बच्चे लाइव हैं लिंक को कॉपी करके शेयर कर देना भाई, है ना? ऑडियो वीडियो ऑल ओके बच्चों? चलो। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन की क्लास आई होप सभी ने ले ली होगी बच्चों, कल वाली, है ना? ठीक है। तो उसमें हमने डिजिट्स के बारे में पढ़ा था, वर्ड्स के बारे में पढ़ा था, कुछ एक आध क्वेश्चन सोल्व करते हैं, फिर कुछ आगे पढ़ते हैं बच्चों, कंटिन्यू करते हैं ना, ठीक है? तो बोर्ड पे देखिए सारे बच्चे। बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है बच्चों तुम्हारे सामने। हाउ मेनी 7 letters words can be formed using the letter of the word अरिहंत? कल की क्लास को एक बार थोड़ा सा रिवाइज हम कर लेते हैं, कुछ दो चार क्वेश्चंस के माध्यम से, है ना? तो लेट स्टार्ट। सारे बच्चे स्टार्ट करो भाई। आगे सभी टावर। टावर, टावर, TABAR, वर्नी। करो करो, बहुत आसान क्वेश्चन है बच्चों। अरिहंत के शब्द के अक्षरों का उपयोग करके 7 अक्षरों के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? ये क्वेश्चन की डिमांड है। तो अरिहंत में गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7, 7 फैक्टोरियल। क्या कोई लेटर रिपीट हो रहा है? सर ए 2 बार आ रहा है तो 2 फैक्टोरियल से हम डिवाइड भी इसको कर देंगे, और कोई लेटर रिपीट यहाँ पर नहीं हो रहा, तो और किसी फैक्टोरियल से डिवाइड या भाग देने की आवश्यकता नहीं है। अब इसको सॉल्व कर दो और आंसर बता दो कैलकुलेशन करके। प्रॉपर कैलकुलेशन करनी है। तो आफ्टर कैलकुलेशन सी ऑप्शन आपका आंसर आ रहा है बच्चों ना, 2520, बिल्कुल सही जवाब। तो बेसिक क्वेश्चन है ऐसे, तो हमने कल बड़े बड़े क्वेश्चन किए थे। फूड वाला एग्जांपल हमने लिया था, रेनबो वाला लिया था, मिसिसिपी वाली वाला क्वेश्चन अपन ने लिया था ना। अब आओ देखो बच्चों ना, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? नंबर ऑफ 5 डिजिट नंबर्स, 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है बिना किसी प्रतिबंध के? विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन से मतलब है, मतलब कोई कंडीशन अप्लाइड नहीं है। क्वेश्चन ये बोल रहा है 5 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है। अब यहाँ पे सोर्स दिया नहीं इसने कि किन किन संख्याओं का उपयोग करके, तो ऑब्वियसली कोई भी संख्या है तो फ्रॉम 0 to 9 अंकों का उपयोग करके बच्चों बनती है। तो बाय डिफॉल्ट अंडरस्टूड है, मैं उसको देने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है ना। तो बताएं। क्लास चल रही है बेटा एकता? क्लास रनिंग वेल, है ना बच्चों? राधे राधे बेटा। 5 अंकों की कुल कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है बिना किसी प्रतिबंध के? तो कल जैसा कि मैंने तुम्हें समझाया था बच्चों की, क्वेश्चन जितने अंकों का होगा, कल वाला सेशन भी देखना परमुटेशन कॉम्बिनेशन का, उतने ब्लैंक ले लो, 1 2 3 4 5। अब यानी कि 0 to 9 अंकों का उपयोग करके हमें संख्याएं बनानी होती है बच्चों, 0 to 9। तो जब जीरो आ जाता है तो हम कहां से शुरू करते हैं, है ना? जब जीरो आ जाता है हमारे पास तो हम शुरू करते हैं बच्चों यहां से। टोटल जनता है 10, लेकिन जीरो यहाँ पे आ नहीं सकता, तो टोटल बची 9। एक कम कर दो। अब विदाउट एनी रेस्ट्रिक्शन का मतलब है कि रिपीटेशन अलाउड है। अब सर 10 नंबर है, 10 के 10 आप यहाँ पे रख सकते हो, क्योंकि जीरो भी आ सकता है यहाँ पे, यहाँ भी, यहाँ भी, यहाँ भी। तो 90,000 यानी कि 90,000 हमारा आंसर आ जाएगा, सी ऑप्शन। बात समझ में आई या नहीं? यस यादव साहब, अभी एक्चुअली आरपीएससी दूर है, अभी तो कोई नोटिफिकेशन नहीं है, है ना? और आप आया करो 11 बजे 9 बजे, है ना? ये आरपीएससी के काम के भी है, डू नॉट वरी एट ऑल। बच्चों क्लियर है सभी का?
हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी रिटन बाय यूजिंग द डिजिट्स 1 2? अंकों एक और दो का उपयोग करके 10 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? अंकों एक व दो का उपयोग करके 10 अंकों की कितनी संख्याएं बनाई जा सकती है? ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों। करो करो, सोल्व करो बच्चों। बी बिल्कुल सही बच्चों, है ना। देखो 10 अंकों की संख्या है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, एक और दो, कुछ कंडीशन गिवन नहीं है, इसका मतलब रिपीटेशन अलाउ है, तो यहाँ पे एक और दो दोनों आ सकते हैं, यहाँ भी एक और दो दोनों आ सकते हैं, यहाँ भी एक और दो, सब जगह दो दो आ सकते हैं, तो 2 की पावर 10, 2 की पावर 10 विल बी योर राइट आंसर बच्चों ना। ठीक है, कोई घबराने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। अब ये सब चीजें बच्चों होंगी, बताऊं किससे? आ, ये सब चीजें अपन कर पाएंगे। चलो ये क्वेश्चन कर लो एक बार, है ना। फिर अपने को सीखना पड़ेगा, कॉम्बिनेशन भी पढ़ेंगे ना, अभी तो परमुटेशन पढ़ा था केवल, उसके बिहाफ पे क्वेश्चन कर रहा है अपन। नंबर ऑफ डिफरेंट वर्ड्स दैट कैन बी फॉर्म यूजिंग लेटर ऑफ योर पेंसिल सो दैट नो टू वर्ड्स टू ये। अच्छा, पेंसिल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कुल विभिन्न प्रकार के कितने शब्द बनाए जा सकते हैं यदि कोई दो स्वर साथ साथ नहीं हो? कोई भी दो स्वर साथ साथ नहीं हो, यदि कोई भी दो स्वर साथ साथ नहीं लिए जाते हैं तो पेंसिल शब्द के अक्षरों का उपयोग करके कुल कितने शब्द बनाए जा सकते हैं? कल वाला एग्जांपल याद करो, रेनबो वाला। हमने रेनबो में क्वेश्चन किया था, ऑल वोवेल्स आर नॉट टुगेदर, हाउ मेनी वर्ड्स कैन बी फॉर्म यूजिंग द लेटर ऑफ द वर्ड रेनबो इफ सच दैट नो वोवेल्स सो दैट नो टू वोवेल्स आर टुगेदर? ऐसा था ना बच्चों। वैसे पेंसिल शब्द है और इसने बोला कोई दो वोवेल्स साथ साथ नहीं आने चाहिए। यादव साहब पहले फीस कम है, फिर मुझे फोन कर लेना तुम, ठीक है। 480, चलो बच्चों उसको निकालते अपन, देखते हैं ना। तो पेंसिल शब्द से पहले देखो बच्चों, जब भी नॉट टुगेदर वाला क्वेश्चन आता है तो मैंने तुम्हें कल एक बात समझाई थी कि जब भी नॉट टुगेदर वाला क्वेश्चन आएगा तो हम क्या करेंगे, उसके लिए पहले टोटल निकालेंगे और टोटल में से टुगेदर हम माइनस कर देंगे। बोलो हाँ या ना। तो टोटल हमारे पास आ गया, टोटल की बात करें तो बच्चों 1 2 3 4 5 6, 6 फैक्टोरियल। ठीक है। अब टुगेदर, टुगेदर तो वोवल दो ही है इसमें, ई और आई दोनों को पहले पास पास लिखो, एज ए यूनिट मानेंगे, पी एन सी एल। अभी क्लास उसी को ज्यादा कंफर्टेबली समझ में आएगी जो कल क्लास में था। मैथ्स कनेक्टेड होती है, ऐसा तो है नहीं कि आज टॉपिक पढ़ा आज खत्म हो गया, ऐसा तो है नहीं बिल्कुल भी बच्चों ना। एक दो तीन चार पांच, फैक्टोरियल 5, और इसको फैक्टोरियल 2 से मल्टीप्लाई करना ही करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे ई और आई अगर अपनी पोजीशन इंटरचेंज करते हैं तो वर्ड हमारा चेंज हो जाएगा, है ना। तो बस फैक्टोरियल 6 कितना होता है, 720, और ये 120 का डबल 240, 240 घटाओ बच्चों जीरो, 12 में 4 गया तो 8, 6 में 2 गया तो 4, 480। डी ऑप्शन इज राइट आंसर। जैसा कल हमने रेनबो वाला क्वेश्चन किया था सेम बिल्कुल वैसा क्वेश्चन। क्लियर है क्या सभी का? अब आ जाओ बच्चों ना, थोड़ा सा अपन सीखते हैं फिर अपन आगे बढ़ेंगे ना। तो एक बार मैं तुम्हें थोड़ा सा कॉम्बिनेशन के बारे में बता देता हूँ, है ना। ठीक है, तो एक बार हेडिंग लिखो बच्चों, कॉम्बिनेशन। कल हमने परमुटेशन तो पढ़ा था, उसके बाद तुम क्वेश्चन कर पाओ। इसको हिंदी में संचय बोलते हैं बच्चों ना, वेज ऑफ सिलेक्शन, यानी नंबर ऑफ सिलेक्शन, है ना। नंबर ऑफ सिलेक्शन यानी सिलेक्शन ऑफ आर आउट ऑफ एन, इसको हम बोलते हैं। इसका फॉर्मूला होता है बच्चों एन फैक्टोरियल अपॉन आर फैक्टोरियल, एन माइनस आर फैक्टोरियल। ये आपको सीधा सीधा दिख रहा है, ये एनपीआर का फॉर्मूला है। एनपीआर को आर फैक्टोरियल से डिवाइड कर दोगे तो एनसीआर हमारे पास बन जाता है। जैसा कि कुछ डेटा मैं तुम्हें 30 से 40 सेकंड का टाइम देता हूँ, फटाफट से करके मुझे दिखाओ। 5C2, 5C3, 5C1, 5C0, 5C5। फॉर्मूले में रख के फटाफट से बताओ।
हाँ, इसमें कोई रिपीट नहीं हो रहा, अन्नू है ना। उस वर्ड में रिपीट का कुछ था ही नहीं बेटा ना, पेंसिल में क्या रिपीट हो रहा था, कुछ था ही नहीं। इसलिए हमें किसी फैक्टोरियल से डिवाइड करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है ना। हो गया। 5C2 की वैल्यू कितनी आ रही, 10। 5C3 की वैल्यू कितनी आ रही, 10। 5C1 की कितनी आ रही, 5। 5C0 की 1 और 5C5 की 1 है ना। तो ये तुम ध्यान रखना, NC1 इज एन, NP1 भी एन ही था, NP0 1 था, NC0 1 है, NPN n फैक्टोरियल था, NCN 1 है। तो बच्चों देखो, इसको सॉल्व करने के लिए एक सबसे पहली बात तो समझो, इसको जल्दी सॉल्व करने का तरीका क्या होता है ना। पी देखो, 5P2 को तो हम कैसे सॉल्व कर रहे थे, अगर आर का मान 2 था तो 5 को 2 बार मल्टीप्लाई कर रहे थे डिक्रीज करते हुए, 5 गुना 4, 10P3 10 9 8 आंसर आ गया है ना। सी में क्या करते हैं बच्चों, आर का मान देखो 2 है, तो 2 बार डिक्रीज करते हुए मल्टीप्लाई करो, ये तो NP2 हो गया। अब 2 फैक्टोरियल से डिवाइड भी कर दो, यानी कि 2 into 1, इसको 1 तक ले जाओ, 10 आंसर आ गया डायरेक्ट। समझ रहे हो, जैसे मान लो मुझे 10C3 को सॉल्व करना है, मैं क्या करूंगा, 10 9 8 पहले 3 बार डिक्रीज करते हुए मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि आर का मान 3 है, फिर इस 3 को 1 तक भी लेके जाना पड़ेगा, जो कि NPR में नहीं था, बस इतने सी बात। ठीक है, तो आर की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। अब यहाँ पे एक बात और तुम गौर करो बच्चों, कि 5C2 की वैल्यू भी 10 है और 5C3 की वैल्यू भी 10 है, इसका मतलब है सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 5, सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 5, 2 और 3 5। कहने का मतलब, सपोज करो, वो तो एक प्रैक्टिकल से एग्जाम्पल हो, सपोज करो तुम्हारी क्लास में एक कंपनी आती है प्लेसमेंट के लिए, और आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, और उसको ये तय तय है, उसने पहले से माइंडसेट बना रखा है कि हमें 20 बच्चों का तो सिलेक्शन करना ही करना है ना, 20 का ही करना है, ना कम का ना ज्यादा का। तो 50 में से 20 का सिलेक्शन करें या 30 को रिजेक्ट करें, बात तो एक ही है। यानी कि सिलेक्शन ऑफ 20 आउट ऑफ 50 मस्ट बी इक्वल टू रिजेक्शन ऑफ 30 आउट ऑफ 50। तो 20 को सेलेक्ट करने के तरीके 50C20, और 30 को रिजेक्ट करने के तरीके 50C30। क्योंकि रिजेक्शन करने के लिए सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा कि इन 30 को हटा दो, तो ऐसे कैसे हटा दो, उनको सेलेक्ट भी तो करना पड़ेगा। तो न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ 50C20 मस्ट बी इक्वल टू 50C30। यानी सर वही बात होगी, 5 में से 2 का सिलेक्शन बराबर है 5 में से 3 का सिलेक्शन। सिलेक्शन ऑफ 2 आउट ऑफ 5 मस्ट बी इक्वल टू सिलेक्शन ऑफ 3 आउट ऑफ 5। न्यूमेरिकल वैल्यू तुम्हारे सामने है, 10 तुमने खुद ने निकाली है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। क्या बेटा, सर आपने कहा था रिपीट के न हो कुछ तो रिपीट मानते हैं। हाँ, वो तो बाय डिफॉल्ट मानते हैं ना, वहां तो जरूरत ही नहीं थी हमारे को किसी भी क्वेश्चन में, है ना। कौन से क्वेश्चन की बात कर रही है बेटा। बच्चों वर्ड्स वाले क्वेश्चन में तो बाय डिफॉल्ट हम क्या लेंगे, रिपीटेशन नॉट अलाउड, यहाँ पे कोई जरूरत पड़ती नहीं, कोई सेम सेम कोई वर्ड होता है कि ए बी, ऐसे नहीं होता ना। रिपीटेशन नॉट अलाउड अगर वर्ड वाले क्वेश्चन की बात कर रहे हो तो आप, है ना। ठीक है, चलो यहाँ पे आओ। ये कहाँ पे था मैं, हाँ। तो यहाँ पे बेसिकली बच्चों अपन क्या लेते हैं, जैसे देखो 10C8 मस्ट बी इक्वल टू 10C2। तो ये कैलकुलेशन आसान कब पड़ती है, जब आर की वैल्यू कम होती है, जब आर की वैल्यू बच्चों क्या होती है, कम होती है। तो जब भी सी वाला कोई आए तो सबसे पहले आपका माइंडसेट क्या होना चाहिए, यार हम देखें आर का मान कम तो नहीं हो रहा कहीं, या आर का मान कम हो सकता है क्या। सबसे पहला काम वो करना है, और विद इन 2 सेकंड आप पता लगा लोगे कम हो सकता है या नहीं हो सकता, है ना। जैसे मान लो तुम्हारे पास आ जाए 11C6, अब मैं क्या सोचूंगा कि 6 से कम आ सकता है, आ सकता है। अब इसको सोल्व करेंगे ना, ये थोड़ा सस्ता पड़ेगा हमारे। 50C48, तो 48 टाइम डिग्रीज थोड़ी करेंगे मल्टीप्लीकेशन। सर 50C48 को हम 50C2 लिख सकते हैं, वो ज्यादा आसान होगा। तो कुल मिला के NCR मस्ट बी इक्वल टू NCN-R। इसीलिए तो NCN और NC0 की वैल्यू सेम आ रही बच्चों पर, है ना। इज दैट क्लियर। अनु एक्चुअली क्या है कि इसमें समझ में नहीं आ रहा तुम कौन से क्वेश्चन की बात करो, कोई कंफ्यूजन हो तो बेटा मुझे फोन कर लेना ना। पहले यहाँ पे गैप रहता है ना, वर्ड्स वाले कोई क्वेश्चन आते हैं, जब तक वो ना बोले तो तुम रिपीटेशन अलाउ मत मानना, बस ये मानना, ठीक है।
क्योंकि रिपीटेशन दे देगा तो फिर उतने फैक्टोरियल से वहां पे डिवाइड भी करना पड़ता है हमारे को, इसलिए है ना, डिजिट्स में तो फर्क पड़ता है। ये बात क्लियर है बच्चों सभी की। अब इसमें एक क्वेश्चन बनता है जनरली बच्चों, है ना, ग्रुप वाला, और उसी क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस होते हैं, तो वो क्वेश्चन तुम देखो ध्यान से, मैं लिखवा देता हूँ तुम्हारे को। 5 boys 3 girls, a group of, थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूँ क्वेश्चन, है ना, ग्रुप ऑफ 3 members, क्वेश्चन है एटलीस्ट, कंडीशन है एटलीस्ट 1 girl मस्ट बी इन ग्रुप। तो क्वेश्चन ध्यान से सुनो भाई, है ना, 5 लड़के और 3 लड़कियां, है ना, वी हैव 5 boys and 3 girls, ग्रुप ऑफ 3 members, हमें 3 members का ग्रुप बनाना है बच्चों, है ना, कम से कम एक लड़की एक गर्ल ग्रुप में होनी चाहिए, इस तरह से हमें सिलेक्शन करना है। इन हाउ मेनी वेज सिलेक्शन कैन बी डन, है ना, if we have 5 boys and 3 girls, we have to form a committee of 3 members such that at least 1 girl must be in group, कम से कम एक लड़की ग्रुप में होनी होनी चाहिए। ये क्वेश्चन है हमारा ना। तो क्वेश्चन की लैंग्वेज समझ में आ गई तुम्हारे को, ठीक है बेटा, कहाँ मैथमेटिशियन, कहाँ अपन, कहाँ ना, अपन तो छांटे भी नहीं है मैथमेटिशियंस के, ना बच्चों, मैथमेटिशियन जो बातें बना गए, जो चीजें बना गए, अपने से वही नहीं बढ़ी जाती। है ना, तो वो तो बहुत ग्रेट पर्सनैलिटीज थे बच्चों, उनको तो जितना उनके तो चरण चूमे उतने कम है। देखो बच्चों ध्यान से, क्वेश्चन की कंडीशन जहां से स्टार्ट हो आपको वहीं से शुरू होना होता है बच्चों ना। क्वेश्चन की कंडीशन क्या है, एटलीस्ट 1 गर्ल मस्ट बी इन ग्रुप, तो गर्ल्स कितनी टोटल, 3, एक लड़की हमने सेलेक्ट कर ली पहले। अब क्या हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, ऐसा नहीं हुआ, अब हम क्या बोलेंगे, एंड बॉयज कितने लेने पड़ेंगे सर, 3 मेंबर्स का ग्रुप है तो 2, 5 सीट, हम बोलेंगे या, और, क्योंकि सर आपने बोला कम से कम एक लड़की, लड़कियां दो भी तो हो सकती है, तो और ऑपरेटर लगाएंगे वो ना। तो 3C2, तो बॉयज कितने लेने पड़ेंगे बच्चों, सर एक बॉय लेना पड़ेगा। सर लड़कियां तीनों की तीनों लड़कियां भी तो हो सकती है, बॉयज की आवश्यकता ही नहीं है, तो बॉयज, है ना, तो बस 5C0 कर दो या लो ही मत, तो क्या फर्क पड़ता है। और ऑपरेटर का मतलब प्लस होता है, 3C1 3, 5C2 10, 3C2 3C1 यानी कि 3, 5C1 5, 3C0 यानी कि 1, 30 प्लस 15 प्लस 1, तो ये आंसर आ गया तुम्हारा 46। क्या बात पल्ले पड़ी बच्चों, आया ना, ये कॉम्बिनेशन सेट कर पा रहे हो, है बालको, डन 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 बच्चों, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब ध्यान से देखना ना, इसी क्वेश्चन में एक काम करते हैं, एक क्वेश्चन और लेते हैं ना, यहीं पे 7 men 5 women, ठीक है, कमिटी और ग्रुप ऑफ 4 members, एटलीस्ट 2 women मस्ट बी इन ग्रुप। 7 आदमी हैं, 5 औरतें हैं, 4 व्यक्तियों का, 4 मेंबर्स का ग्रुप हमें बनाना है, कम से कम 2 औरतें ग्रुप में होनी चाहिए, ठीक है। तो मैं लिखता हूँ फटाफट फटाफट, बस तुम मन में बोलते जाना बच्चों ना। वुमेन, कम से कम 2 वुमेन ग्रुप में होनी चाहिए, तो 5C2, 4 का बनाना है तो 7C2, मैन 7 लेने पड़ेंगे, प्लस 5C3, 7C1, ठीक है, 5C4, जरूरत ही नहीं है अब, बस आंसर आ गया तुम्हारा, कैलकुलेशन कर लिया, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात। अब यहाँ पे देखो एटलीस्ट वाली कंडीशन है ना बच्चों, मैं एक कंडीशन और ले रहा हूँ ना तुम्हारे लिए, एट मोस्ट 2 गर्ल, सेम क्वेश्चन है पहला वाला, ध्यान से सुनना। 5 बॉयज हैं, 3 गर्ल्स है, 3 का ग्रुप बनाना है, कम से कम ज्यादा से ज्यादा
2 गर्ल्स ग्रुप में होनी चाहिए, एट मोस्ट 2 गर्ल्स मस्ट बी इन ग्रुप, 2 से ज्यादा गर्ल्स ग्रुप में नहीं होनी चाहिए, ऐसे समझ लो, चाहे ना। सोचो, बेसिक सी बात समझो कि इन दोनों बातों में फर्क क्या है। जैसे मैं किसी बच्चे को बोलता हूँ, सपोज करो, है ना, कौन है अभी सामने, वैष्णवी को बोलता हूँ मैं ना, कि वैष्णवी कल तुम्हें एटलीस्ट 100 रुपीज लेकर आना है, कम से कम 100 रुपए लेके आना है बेटा ना, और ये ले आई 1 करोड़ रुपए, ये पैसे वाली है साहब, है ना। तो भी इसने मेरा कहना माना ना, मतलब शी इज ओबीडियंट स्टूडेंट, है ना। ये 1 करोड़ रुपए लेकर आ गई, सर आपने बोला था कम से कम 100 रुपए लाने में, तो 1 करोड़ रुपए ली, तो मतलब इसने मेरा कहना माना, मतलब ये बात सेटिस्फाई होती है, इसने अपनी बात का अवरोध नहीं किया ना, ठीक है, इसने अपनी बात मानी। यस और नो? डन। तो ले आना बेटा, ठीक है, हम ले लेंगे, सब बांट लेंगे आपस में। अब एटमोस्ट का वाला समझो, जैसे मैंने बोला किसको, मैंने बोला बच्चों स्वीटी बंडवाल को, है ना, ये वो शानी है ना। तो क्या हुआ बच्चों की, मैंने इसको बोला बेटा कल तेरे को ज्यादा से ज्यादा 1 करोड़ रुपए लाना है, ज्यादा से ज्यादा कितने आना है, 1 करोड़ रुपए, ये तो 1 रुपए भी नहीं ले, 1 रुपया भी लेकर नहीं आई है ना, क्योंकि इसने पंच परमुटेशन कॉम्बिनेशन पढ़ रखी थी मैंने, इसने बोल दिया सर एटमोस्ट वाले केस में जीरो वाला केस भी काउंट होता है, एटमोस्ट वाले में जीरो वाला केस भी काउंट होता है, सर आपने बोला था 1 करोड़ से ज्यादा नहीं लाने, मैं तो लाई नहीं सर, क्या बात है इसमें तो, ठीक है। इसने स्टाइल भी मार दी, देखो बच्चों, है ना, सही सही लिया ना इसका एग्जाम्पल मैंने। तो कम से कम बच्चों जब भी ध्यान रखो, एटलीस्ट वाला तो आसान होता है, एटमोस्ट वाले क्वेश्चन में जीरो वाले केस से शुरू होना होता है हमारे को, है ना, स्टार्ट फ्रॉम जीरो, है ना, तो जीरो शुरू होते हैं एटमोस्ट, तो गर्ल्स जीरो ले लो फिर, है ना, यहाँ ले रहा हूँ 3C0, बॉयज कितने 3, दूसरा केस 3C1, बॉयज कितने बच्चों 2, तीसरा केस 3C2, बॉयज कितने 1। अब आगे बढ़ ही नहीं सकते अपन, नहीं बढ़ सकते ना, क्योंकि सर एटमोस्ट 2 गर्ल हमें लेनी थी, ले लिया मैं, तो इसके आगे हम बढ़ भी नहीं सकते, कैलकुलेशन कर दो आंसर आ जाएगा। ये अगर इतने भी कंजूस नहीं है, तो फिर बेटा एप्लीकेशन से अपने व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं, सबके नंबर है, डाल दे सबके, देखे तू 100 100 रुपए डाल दे सबके अकाउंट में, तब तो मान लेंगे हम, क्यों बच्चों, मान लेंगे ना तब तो, देखो सारे बच्चे मान लेंगे कि कंजूस नहीं है, अगर सबके पेटीएम में 100 100 रुपए डाल देती है ना, व्हाट्सएप ग्रुप में जितने भी अपने बच्चे हैं, तो मान लेंगे साहब कि ये नहीं है कंजूस, ठीक है, वरना इसका नाम निकाल देंगे फिर अपन कंजूस, है ना। चलो, वो तो यूट्यूब पर भी हो गया। चलो, अब इस क्वेश्चन में मैं तुम्हें दे रहा हूँ बच्चों केस, है ना, बना के, एटलीस्ट एट मोस्ट, है ना, 2 वुमेन मस्ट बी इन ग्रुप, तो सर जीरो वाले केस से शुरू होंगे हम तो, है ना, तो 5C0, एक भी वुमेन नहीं, चारों के चारों मैन, दूसरा केस 5C1, बाकी 3 मैन, 5C2 और बाकी 2 मैन, बस खत्म, कैलकुलेशन तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगी बच्चों, बहुत आसान है, कर पाओगे। तो एक इस तरह का क्वेश्चन बनने के चांसेस होते हैं, आई होप तुम्हें दोनों केस बच्चों समझ में आ गए होंगे, एटलीस्ट वाला और एटमोस्ट वाला, बोलो हाँ या ना, गॉट इट। चले आगे बढ़े। अब सही बच्चे लिखेंगे, हेडिंग लिखो गैप मेथड, है ना, गैप मेथड, इसकी एक छोटी सी बात अपन पढ़ने वाले हैं गैप मेथड में, बच्चों एक बात समझो ना, यदि 5 बॉयज को हमें एक अराउंड ए लाइन इनका सेटिंग अरेंजमेंट करना है, 5 बच्चों का, 5 लड़कों का, यदि हमें अलोंग ए लाइन एक पंक्ति में इनका सेटिंग अरेंजमेंट करना है, इनके बैठने की व्यवस्था करनी है, तो कुल कितने प्रकार से की जा सकती है, 5 फैक्टोरियल, है ना। 10 व्यक्तियों को एक लाइन में बिठाना है, तो उनको अरेंज करने के तरीके, सेटिंग अरेंजमेंट इन हाउ मेनी वेज, 10 फैक्टोरियल, ऐसा अपन बोलते हैं ना। अब एक क्वेश्चन ध्यान से सुनो बच्चों ना, देर आर 5 बॉयज एंड 3 गर्ल्स, 5 लड़के और 3 लड़कियां हैं,
In how many ways we can done sitting arrangement along a line such that no two girls sit together. कोई दो लड़कियां साथ साथ ना बैठे। क्वेश्चन ये है साहब, 5 लड़के और 3 लड़कियों को एक पंक्ति में कितने तरीकों से बिठाया जा सकता है, व्यवस्थित किया जा सकता है ताकि कोई दो लड़कियां साथ साथ ना बैठें। बच्चों योगिता की हेल्प कर देना भैया ना। योगिता थोड़ा हिंदी में बोल ले बेटा, कई बच्चे मेरे मैथ्स वाले बच्चे हैं सारे, मैथ्स वाले बच्चों की इंग्लिश थोड़ी ऐसी होती है, कहीं तो कुछ और लिख रही हो, कुछ और समझ ले। चलो बच्चों बताओ आंसर। 5 लड़के हैं, 3 लड़कियां हैं, एक सिटिंग अरेंजमेंट इनका करना है एक लाइन में। तो ये टास्क अगर तुम्हें इन जनरल अगर अपन दे दे बच्चों ना, तो क्या करें अपन इसका ना, मतलब रियल लाइफ में अगर ये टास्क हमारे को दे दिया जाए तो अपन किस तरह से बिठाएं, दिमाग में क्या आ रहा है तुम्हारे? क्योंकि परमुटेशन कॉम्बिनेशन पूरा लॉजिक का खेल है बच्चों, पहले दिमाग में क्लियर होना चाहिए, उसके बाद अपन पेन चलेंगे। उपमा चौधरी ने भी स्टाइल मार दी देखो, है ना बच्चों? कट ऑफ डॉट 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 विल बी लो फॉर ईडब्ल्यूएस फॉर श्योर। बच्चे कम नहीं है मतलब, है ना? चलो आओ। बच्चों 5 लड़के हैं, तो एक काम करना बच्चों, देखो ना ऐसे क्वेश्चन में एक लैंग्वेज ध्यान रखना ना, क्योंकि हमें ये क्वेश्चन थोड़ी करना है, मतलब इस तरह क्वेश्चन करना है। जब भी क्वेश्चन जिसको बोले ना कि जिनको साथ साथ नहीं बिठाना, तो ध्यान रखो जिनको साथ साथ नहीं बिठाना उनको बाद में बिठाएंगे, जिनको साथ साथ नहीं बिठाना उनको बाद में बिठाएंगे। पहले बॉयज को बिठा दो आप, B1, B2, B3, B4, B5। तो सर ये बैठेंगे फैक्टोरियल 5 तरीके से। अब सर गर्ल्स को हम इनके गैप, इनके बिटवीन जो गैप है ना, यहाँ बिठा सकते हैं, तभी वो कंडीशन फुलफिल होगी कि नो टू गर्ल्स सिट टुगेदर। तो देर आर 3 और 3 6, 6 गैप्स, मतलब 6 प्लेसेस पे हम इनका सिटिंग अरेंजमेंट कर सकते हैं। तो 6 प्लेसेस पे कितनी गर्ल्स का सिटिंग अरेंजमेंट करना है बच्चों? 2 गर्ल्स का, है ना? टोटल गर्ल्स कितनी? 3। अब यहाँ पे वो फॉर्मूला काम आएगा जो मैं तुम्हें कल अप्लाई करने से मना कर रहा था, है ना? अब इसमें ये कुछ बनाने की नीड नहीं है, एक प्रैक्टिकल सी बात है यार, है ना? लाइन में अगर 3 बंदे हैं तो गैप 4 होंगे, 5 है तो 6 होंगे, n% है तो गैप विल बी n+1, है ना? उतना P3 लगा दो जितना हमारे पास सेटिंग अरेंजमेंट जितनी गर्ल्स का करना है, बस आंसर आ जाएगा तुम्हारा, है ना? एक क्वेश्चन और करते हैं, जैसे देखो इसी में एक डेटा ले लेते हैं, 7 men and 5 women such that no two girls sit together। बिल्कुल सेम क्वेश्चन, सेम लैंग्वेज। सच दैट नो टू वुमेन सिट टुगेदर, तो पहले मैन बैठेंगे, तो मैन बैठेंगे तो 7 फैक्टोरियल से बैठेंगे, गैप होंगे 8, 8P5। यस और नो, बात जची नहीं जची तुम्हारे, बताओ भाई, है बच्चों? जिनको साथ साथ नहीं बिठाना उनको बाद में बिठाते हैं। पहले हमने मैन बिठा दिए, मैन बैठेंगे 7 फैक्टोरियल से, गैप रहेंगे 8, 8P5, 5 वुमेन का सिटिंग अरेंजमेंट करना है। उस क्वेश्चन में 5 बॉयज थे, पहले बॉयज को बिठा दिया हमने, गैप थे 6, 6P3 आंसर आ गया। इज इट क्लियर? नो प्रॉब्लम एट ऑल बच्चों? बच्चों 11 बजे भी अपनी यूट्यूब क्लास होती है, हालांकि हमारे एक एप्लीकेशन में बैच है DTGT, उसके अकॉर्डिंग होती है वो क्लास, बट कोई भी बच्चा उस क्लास को भी अटेंड कर सकता है, प्रैक्टिस तो होती है उसमें ना। अब देखो बच्चों आता ना, ये हमने गैप में, अब मैं ये सर्कुलर अरेंजमेंट के लिए पढ़ते हैं, हेडिंग डालो सर्कुलर अरेंजमेंट, सर्कुलर परमुटेशन, है ना? सर्कुलर परमुटेशन बच्चों क्या होता है? सपोज एक सर्किल के अराउंड मुझे 5 बॉयज को बिठाना है। अब सर्कुलर चीजें बच्चों क्या होती है? हाइट से इंडिपेंडेंट होती है।
क्योंकि देयर इज नो बिगिनिंग पॉइंट, देयर इज नो एनी एंड पॉइंट, कोई बिगिनिंग पॉइंट भी नहीं है सर, कोई एंड पॉइंट भी नहीं, तो हाइट कैसे डिफाइन करें सर्किल का एरिया। ठीक है, 8 में से 5 सीट लेके फिर गर्ल्स का अरेंजमेंट किया। यस, एग्जैक्टली है ना। अब देखो बच्चों ना, देयर इज नो बिगिनिंग पॉइंट, देयर इज नो एनी एंड पॉइंट है ना, तो सर्किल का एरिया पाई आर स्क्वायर, परिधि 2 पाई आर, गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, स्फीयर का सब हाइट से इंडिपेंडेंट है इसीलिए। तो लाइन में और गोले में, लाइन में और सर्कुलर में इतना सा फर्क होता है बच्चों कि पहले हेड ऑफ द फैमिली को बिठाना होता है यहाँ पे हमारे को, इसके बाद चाहे आप क्लॉकवाइज डायरेक्शन चलो चाहे एंटी क्लॉकवाइज चलो, यानी कि एक बंदा बैठने के बाद लाइन वाले क्वेश्चन में और सर्किल वाले क्वेश्चन में कोई फर्क नहीं रह जाता। इसलिए सर्कुलर परमुटेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट्स विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल, ध्यान में रखना है आपको। बोले 5 बॉयज को सर्कुलर टेबल के राउंड बिठाना है तो 4 फैक्टोरियल आंसर आएगा, 10 बंदों को बिठाना है तो 9 फैक्टोरियल आंसर आएगा, n को बिठाना है तो n माइनस 1 फैक्टोरियल आंसर आएगा। लिख लो, तो सर्कुलर परमुटेशन ऑफ n ऑब्जेक्ट्स विल बी n माइनस 1 फैक्टोरियल। नोट डाउन करो, कर लिए। अब ये जो क्वेश्चन थे ना, मैं सर्कुलर के लिए कर रहा हूँ बच्चों ना, मैं मार्कर व्हाइट ले लेता हूँ उसके लिए ताकि अलग दिख जाएगा थोड़ा। सेम क्वेश्चन, 5 boys 3 girls sitting arrangement around a round table such that no two girls sit together। 5 लड़के व 3 लड़कियों को एक गोल मेज के चारों तरफ इस प्रकार बिठाना है कि कोई 2 लड़कियां साथ साथ ना बैठे। अब सर तरीका तो वही रहेगा, आपने बता रखा है कि जिनको साथ साथ नहीं बिठाना उनको बाद में बिठाते हैं, तो पहले बॉयज को बिठाओ। अब सर्किल में जो पहले बैठेगा, सर्किल में जो पहले बैठेगा वो एक कम होके बैठेगा सर, यस और नो, बैठेगा नहीं बैठेगा। तो पहले बॉयज को बिठा दो, B1 B2 B3 B4 B5, तो फैक्टोरियल 4, एक कम, कम करेंगे सर्किल इसलिए। अब लाइन में एक गैप ज्यादा था, सर्किल में गैप सेम होंगे, जितने बंदे होंगे गिन सकते हो, 1 2 3 4 5, तो 5, गर्ल्स कितनी है 3, 5P3, इज दैट करेक्ट आंसर। रीडिंग में पढ़ा रहे हो। परमुटेशन कॉम्बिनेशन बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है बच्चों मैथ्स का ना, दिस इज माय फेवरेट टॉपिक। वैसे पूरी मैथ्स की फेवरेट है अपनी, पर एक होता है ना कि पर बच्चे जिंदा होने चाहिए, मुर्दे बच्चे मिल जाए, पीएनसी पढ़ाने को मिल जाए, फिर उससे बड़ा अत्याचार कुछ हो ही नहीं सकता, मतलब है ना। अब आओ जी, अब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि ये जो डेटा है ना 7 मैन और 5 वुमेन का, इसका तुम कमेंट सेक्शन में आंसर लिख दो, सेम सर अराउंड ए राउंड टेबल है ना, लिखो। इतना टाइम कैसे लग गया, मैन बैठेंगे सर्कुलर में तो 6 फैक्टोरियल, गैप 7 होंगे, 7P5, क्वेश्चन खत्म। कहाँ सर्किल बना रहे हो तुम, जरूरत ही नहीं है। वेरी गुड बेटा, विपिन सिहारे। जज की तुम्हारी बात, वेरी गुड बच्चों, शाबाश। ठीक है, तो आओ फिर। कितना बढ़िया क्वेश्चन है बच्चों। 8 सरल रेखाओं द्वारा, मैक्सिमम नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट है ना, 8 सरल रेखाओं द्वारा एक समतल में अधिकतम प्रतिच्छेदी बिंदुओं की संख्या। कोई बात नहीं ललितेश, 8 सरल रेखाओं द्वारा एक समतल में अधिकतम प्रतिच्छेदी बिंदुओं की संख्या। बहुत आसान है, जैसे मान लो 2 रेखाएं हैं, दो से अधिकतम 1 पॉइंट हो सकता है, 3 से मैक्सिमम 3 पॉइंट हो सकते हैं बच्चों, हो सकता है ना, 1 2 3।
तुम 4 से खींच के देखो, सबसे पहले 4 से बताओ मुझे, आंसर करो कमेंट सेक्शन में। 4 रेखाएं आड़ी टेढ़ी तिरछी तुम्हारा मन करे वैसे खींच दो, नंबर ऑफ इंटरसेक्शन पॉइंट बता दो मैक्सिमम कितने होंगे। 4 से आंसर आएगा बच्चों 6, देखो 1 2 3 4। ये सब पीएनसी की एप्लीकेशन है ना। तो NC2 करते हैं बच्चों एक्चुअली, n into n माइनस 1/2, ये फॉर्मूला होता है। n इज द नंबर ऑफ स्ट्रेट लाइन, 2 रख के देख लो, 3 रख के देख लो, 4 रख के देख लो, अगर ये सब सेटिस्फाई कर रहा है तो फिर 8 रख के देख लो, 8 तो 56 बटा दो 28 आंसर आ जाएगा तुम्हारा, बी ऑप्शन। ठीक है, चलो बच्चों बहुत ही बढ़िया, है ना। कल आई एम गोइंग टू वृंदावन, तो कल शायद तुम्हारी क्लास मुश्किल होगी, है ना। तो कल आप रिवाइज करो जितना हमने पढ़ लिया। जितने बच्चे हैं जो किसी बैच के हैं बच्चों, सारे वाईटी सेशन देखना है तुम्हारे को, क्योंकि देर आर छोटी मोटी बहुत सारी चीजें हो जाती है जो रह जाती है, पर वो वाईटी सेशन पे किसी न किसी तरह से कवर्ड है वो, है ना। तुम्हें एक दो सेशन डेली परमानेंट तुम्हारे एग्जाम तक वाईटी पे चलेंगे, तो डेली के 15-20 क्वेश्चन, तो जैसे मान लो ये क्वेश्चन मैं पीएनसी में नहीं करवाया, सपोज करो भूल गया, तो ये पैटर्न वाईटी पे हो गया ना, तो आपको कोई सेशन मिस नहीं करना, है ना। चाहे वाईटी हो चाहे एप्लीकेशन हो। राधे राधे, जय श्री श्याम, टेक केयर, मिलते हैं 11 बजे, आ जाना, लिमिट्स की प्रैक्टिस करेंगे, लिमिट्स की, है ना। और कोई भी कंफ्यूजन हो किसी बच्चे को, डायरेक्टली कॉल मी, मेरे नंबर सबके पास होता है ना। प्लीज शेयर दिस सेशन एज मच एज यू कैन बच्चों, ना।